आपने आम का ज़िक्र किया, अब आम बहुत आने लग जी जाएगा, अब जी। मौसम उसका शुरू हो जाएगा। शुगर का मरीज़ हम्म। आम खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकता है। अच्छा, एक तो आप इसको थोड़ा तफसीली बताएँगे, लेकिन साथ ही दूसरा सवाल, शुगर का मरीज़ आम खाना उसके लिए मुफ़ीद है? आम जो है उसकी शुगर चूस लेता है? आम शुगर चूस लेता है तो आम सर कोई ब्लॉटिंग पेपर तो नहीं है। सवाल यह है कि आम के तो अपने अंदर बहुत शुगर है, तो उसको चूसने की क्या जरूरत है। फिर कैसे खा सकता है, कितना हाँ खा सकता है, ये थोड़ा सा बताएं। सिंपल इसके जी, जो मॉडरेशन है दैट इज द की। आपने इत्तदाल में रह के खाना है। अब उसका तरीकाकार ये है कि डायबिटीज़ में हमारा एक सिंपल असूल है कि आपने फल का पूरे 24 घंटे में एक पोर्शन रखना है। ठीक है। ठीक है जी, उस एक पोर्शन के अंदर आपने एक फल खाना है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने आम खा लिया है किसी भी खाने में, मॉर्निंग में सॉरी लंच में या डिनर में, तो पहली बात तो यह है कि जो फल है वो आपका पहला फूड नहीं होना चाहिए दिन का। यानी आप नाश्ते में, वो जो लोग सुबह कहते हैं जी मैं सेब से आगाज़ करता हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि ये लोडेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ओके। पहले सुबह उठते ही बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से आपने एक्सपोज नहीं करना। ठीक है जी, लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए ये है कि तादाद एक हो, छोटा सा आम हो, बहुत बड़े आम नहीं। वो जो चौंसा आम है उसकी बात नहीं हो रही। अगर चौंसा आम लेना है तो उसका तरीकाकार ये है कि एक जो आपका नॉर्मल सालन का बाउल होता है उसके अंदर जितने क्यूब्स आ जाए, ठीक है जी, और उसको आप छोटी छोटी क्यूब्स करके फ्रिज में रख दें। और उसको खाने का तरीकाकार ये होगा कि जब आपने आम यूज़ करना है तो तरतीब इस तरह से बनेगी कि लंच में है या डिनर में है, एक टाइम आप खा सकते हैं। और उसको लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले ढेर सारा फाइबर ले लें। वो फाइबर आपको मिलेगा सैलड के अंदर। ठीक है। गाजर, मूली, खीरा, लेटिस, इस तरह की चीज़ें बना के, ब्रोकली, पहले आप पेट भरें फाइबर के साथ। ये आपकी स्टमक के अंदर एक कोटिंग कर देगा, जिससे जब आप आम खाएंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगी। ठीक है। ये कोटिंग हो गई। उसके बाद आप जब जी आपने फाइबर ले लिया तो अगला आपने पोर्शन लेना है प्रोटीन्स का। अगर आपने गोश्त बनाया हुआ है या दालें हैं या अंडे हैं वो ले लें। एंड के ऊपर आप जब तक रोटी तक पहुंचेंगे और आम तक पहुंचेंगे तो आपकी 70% भूख इन दो चीज़ों से ख़त्म हो चुकी होगी। और आपके स्टमक के अंदर एक नेचुरल कोटिंग हो चुकी होगी जो कि फौरी एब्जॉर्प्शन से बचाएगी। तब आप आधी की रोटी खा लें और साथ उसके आम ले लें। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग द मैंगोज़। ठीक है, आज आपने मैंगो खा लिया, आपका पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब सेब आपको कल मिलेगा, ठीक आड़ू है। उससे अगले दिन मिलेगा। तो ये एक तरीकाकार है, आम से महरूम नहीं होना, उसकी उसका पोर्शन कंट्रोल करना है और जो तरतीब बताई गई है उसके मुताबिक आप ले सकते ठीक है। अच्छा, आम का क्या उस शुगर को कंट्रोल करने में कोई रोल है? हैं। शुगर को कंट्रोल करने में रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। हम तो ये जो जो सारा आपको सीक्वेंस बताया है वो आम मज़ीद शुगर ना बढ़ा दे उसके उसको लिए है, क्योंकि रोकने के लिए आम है। के अंदर फ्रुक्टोज होती है। ठीक और है। फ्रुक्टोज जो होती है वो जब लिवर के अंदर जाती है तो ये सारी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। जब फैट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आपके ट्राइग्लिसराइड्स और वो जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि फिर हमारी ज़िंदगी में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ आ जाती हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का खौफ है तो कार्बोहाइड्रेट ज़िंदगी में कम रखें, घी, मक्खन और ये अंडे की जर्दी बंद नहीं करनी। इन चीज़ों को बंद। अच्छा, क्या आम के लेने ना लेने का इंसुलिन से कोई ताल्लुक है? जी ऑब्वियसली जब आप आम लेंगे तो हमें एंटीसिपेट करना चाहिए कि आप की शुगर लेवल ने ऊपर जाना है। ठीक है। जो सीक्वेंस बताया गया इससे ये मिनिमम ऊपर जाएगी। तो जब आप दिन में एक दफ़ा और हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आम लेंगे तो अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन की मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। लेकिन अगर आपने ज़्यादा आम खा लिया है तो फिर ऑब्वियसली आपको अपने यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। जी ऑब्वियसली उसको उसको कवर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को। और एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक साहब कह रहे थे कि अगर आप आम लेते हैं तो आपकी इंसुलिन छूट जाएगी, चूस लेगी सारी वो शुगर को। नहीं सर, ये बिल्कुल जो है ना, एक बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये मिस कैलकुलेशन और मिस गाइडेंस है। ये इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है इससे ज़्यादा मौसम। ठीक है। अच्छा, एक चलें एक और सवाल। अब जो फल इस वक्त गर्मियों में आएंगे, हाँ हाँ। शुगर के मरीज़ के लिए कंपैरेटिवली कौन सा फल बेहतर है? जैसे आम है, सेब है, हाँ। तरबूज है, खीर वो खरबूजा है, और एक आड़ू, हम्म। और ये आलू बुखारा, ये सारे अब आम फल दस्तयाब हैं। सिंपल एक बात याद रखिए कि शुगर के मरीज़ों के लिए तमाम वो फल अच्छे हैं जो बेरीज हैं। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। ब्लूबेरीज जिसको हम जामुन कहते हैं, ठीक है। अगर जेब इजाज़त दे तो एवोकाडोस, अच्छा। फालसा,
ये बेरीज में आते हैं। ठीक है। ठीक है ना जी, तो ये आपके लिए सेब फल है। उसके बाद जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला सेब है, सॉरी जो फल है वो सेब है। ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो खुराक आप ले रहे हैं वो कितनी तेज़ी से उस खुराक के अंदर मौजूद शुगर को ब्लड के अंदर धकेल देती है। ओके, तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। ठीक है। तो सेब का बाकी फलों की बनिस्बत कम है। ठीक हो गया। इसी तरह बेरीज का बहुत कम है, आवोकाडो का सबसे कम है, लेकिन अच्छा। मुसीबत यह है कि महंगा बड़ा है। हम्म, तो सवाल ये है कि सिंगल फ्रूट अ डे, एक दिन में सिंगल फल, यानी अगर आपने सेब खाना है तो एक खाना है, दो नहीं खाने। फल भी एक और उसकी तादाद भी एक। ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह आलू बुखारा खाना है आपने, 2 से 3 दाने आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ खुबानी आज मिक्स ना करें, खुबानी कल ले लीजिएगा। तो ये होता है कि किसी भी फल का एक पोर्शन आप ले सकते हैं, और उसका तरीकाकार जो है वो मैंने पहले आपको आपने सारा एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया। और तरबूज के बारे में एक चीज़ ये है कि लोग ये समझते हैं, अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब ये तो सारा पानी है इसके अंदर। नहीं, तरबूज बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो इसकी भी वही तरीकाकार है कि इसके छोटे क्यूब्स आप वो एक सालन के बाउल जितने हैं वो उसमें काट के रख लें, और उसका तरतीब वही है जो मैंने पहले बयान किया। कौन सा फल अगर वो छोड़ना चाहें तो उन्हें छोड़ देना चाहिए? कौन सा फल छोड़ देना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि किसी भी फल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे हमने बात की है इत्तदाल पसंदी पे रहें, लेकिन 3 फल ऐसे हैं जो कि कम से कम लें, कम से कम। ठीक है। उसमें है जी आपका केला, अच्छा, हाँ जी, उसके अंदर है आपके अंगूर। ठीक हो ठीक गया है। जी। केला, अंगूर और एक फल अनानास। अच्छा, ये जो है ना, ये वो फल हैं जिनको हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं। ये शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। कभी कभार की हद तक ठीक है, लेकिन केला, अंगूर और उसके अलावा अनानास, और उसके अलावा एक और फल जिसको कि बहुत पसंदीदगी से और बड़े मरगूब है लोगों को, वो है खजूर। खजूर हाँ। भी समझ लें, इसको नेचर्स बाउंटी कहते हैं। अच्छा, तो ये जिस तरह आप बाउंटी खाते हैं या कोई कुदरती चॉकलेट टॉफ़ी है खाते ये। हैं, ये कुदरती टॉफ़ी है। एक खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो फाइबर भी होता है लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप डेली 4-6 खजूरें मत खाएं, एक आध खजूर आप चख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि शुगर के मरीज़ एक ऐसे मरीज़ हैं कि हर घर का हिस्सा है वो, जी बिल्कुल। या कोई शख्स खुद मरीज़ है कोई या उसके इस पेरेंट्स वक्त में पाकिस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें जिसमें शुगर का शुगर का मरीज़ नहीं है, शुगर क्योंकि का जब पेशेंट आपकी नहीं। आबादी 30% लोग डायबिटिक होंगे, 30 से 35%, तो आप ये समझ लें कि आपका 1/4 तो जो आबादी है आपकी वो वो डायबिटिक। सारी डायबिटिक है। हम्म, ये मिठाइयाँ जो कहते हैं कि शुगर के मरीज़ छोड़ दें, हाँ जी और बोतलें, जी। कल ही हमारे घर में मेरे वालिद साहब ने बोतल पी और सारी फैमिली फिर उनको कहने लग गई कि ये आपने शुगर के बावजूद। ये ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, छोड़नी चाहिए, या ये वैसे ही बस कह देते हैं डॉक्टर डराने के लिए? सर मेरे जो टीचर हैं, मैं उनको ट्राइब्यूट भी पेश करता हूँ। जब मैंने 2010 में ट्रेनिंग की यूएसए में डायबिटोलॉजी की, तो मेरे जो टीचर हैं वहाँ पे प्रोफेसर रॉब लस्टिग है। वो बहुत बड़ा नाम है, अभी भी बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पे, और माशाल्लाह वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। 2008 में उन्होंने एक बात कही थी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। उसने कहा था कि मुझे तब खुशी होगी जब हम किसी शख्स के हाथ में कोल्ड ड्रिंक देखें और उसको उतना ही बुरा समझें कि जैसे इस शख्स के हाथ में शराब की बोतल है। क्योंकि जब बॉडी के अंदर सोडा जाता है, या बॉडी के अंदर इवन आपका फ्रूट जूस जाता है, जो कि फ्रेश जूस हमारी माएँ बड़े शौक़ से, और ये जो मिल्क शेक्स वगैरह हैं, स्मूदीज़, जब ये बॉडी के अंदर जाती हैं तो लिवर आपका इसको उसी नज़र से देखता है, क्योंकि सब कुछ मेटाबॉलाइज होना है लिवर के अंदर। और लिवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का अमल है वो अल्कोहल के लिए, फ्रूट जूसेस और बोतलों के लिए सेम है। तो आप ये तवक्को रखें कि आपकी बॉडी के अंदर वही तमाम असरात आने हैं जो कि अल्कोहल से आते हैं। तो अल्कोहल से क्या होता है, लोगों का जिगर ख़राब होता है ना, जो कि रेगुलर पीने वाले हैं। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर आप रेगुलर कोल्ड ड्रिंक यूज़र हैं, चाहे वो डाइट कोई ड्रिंक है या कोई नॉन डाइट ड्रिंक है, या इवन आपका फ्रेश जूस है, ठीक है, इनके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद है। आपकी तमाम बोतलों को मीठा किया जाता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के साथ। प्रॉब्लम फ्रुक्टोज के अंदर है। फ्रुक्टोज और आपकी शराब, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म सेम है। लिवर दोनों को इसी नज़र से देखता है और लिवर पे असरात भी सेम आते हैं। तो ये इसका बड़ा एक प्रिसाइज सा जवाब है कि ये सब कुछ एक पॉइजन है, प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम दैम। ओके, ये तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हो गया सर। ये हर एक के लिए, हर एक के लिए ये हर एक के लिए है।
ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए कोई तखसीस नहीं है। अपने बच्चों को फ्रूट जूसेस मत दें। अल्लाह मियाँ ने फल खाने के लिए बनाया, पीने के लिए नहीं। मैं आपकी बात ही कर, मैं रोज़ाना सुबह एक गिलास जूस पीता हूँ या जी। मिल्क शेक पीता हूँ, तो इसको जी। बड़ा समझा जाता है कि जी कमाल हो गया, जी। ताकत की अलामत है रोज़ाना सुबह। विद ड्यू अपॉलॉजी एंड रिगार्ड, यू आर स्पॉइलिंग योर लिवर। ठीक है। अब उसकी वजह क्या? वजह ये है, मिसाल के तौर पे हम ऑरेंजेस ले लेते हैं, माल्टे। एक गिलास माल्टों का जूस निकालने के लिए कम से कम 6 माल्टे 5-6 चाहिए आपको। ठीक है। आप मुझे 6 माल्टे वैसे खा के दिखाएं। कोई भी नहीं खा अब सकता। सवाल 2 से ये है ज़्यादा कि नहीं खा अब सवाल ये है कि फल में और जूस में फ़र्क क्या है? फ़र्क है फाइबर का। जब आप माल्टे की वो जो फांके हैं वो खाते हैं तो साथ फाइबर जब आ रहे चला हैं, जाता वही फाइबर जो मैंने पहले जिक्र किया वो जाके लिवर के आपके स्टमक के जो अंदरूनी जो वॉल है उसके अंदर कोटिंग कर देगा। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन इतनी स्लो हो जाएगी और लिवर तक वो इतना स्लो पहुंचेगा कि उसकी वो असर पजीरी नहीं होगी जो कि डायरेक्ट जब आप फ्रूट जूस लेंगे 6 माल्टों का, वो बिल्कुल एक जाके टू द पॉइंट टारगेट को ऐसे हिट करेगा जिससे आपकी शुगर ने भी स्पाइक करना है, उसके साथ आपके लिवर ने भी बर्बाद होना है। तो सिंपल याद रखें, फल खाने के लिए है, पीने के लिए नहीं है।